आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी चैप्टर में, वो रहेगा फ्लक्स एक्सपल्जन, और इसको मीजनर इफेक्ट भी कहते हैं। ये भी हमारे लिए एक ऑब्जर्वेशन है। तो हमने क्या नोटिस किया सुपर कंडक्टिविटी को समझने के लिए कि व्हेन ए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल इज प्लेस्ड इन लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटिक फील्ड। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी लेंथ के पैरेलल, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली जो रहेगी हमारी लेस देन एच सी रहेगी, एंड टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इज अबव टी सी। एक मटेरियल है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है हमने उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जो कि एच सी से कम है, और टेम्परेचर जो है अबव टी सी है। ठीक है, तो उसके बाद हम करते क्या है, नाउ द मटेरियल इज कूल्ड एट ए फास्ट रेट। उसको बड़ी जल्दी से हम ठंडा कर देते हैं, बहुत तेजी से टेम्परेचर मटेरियल का डिक्रीज कर देते हैं, उसको कूल कर देते हैं, सो दैट टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो Tc। देन इट इज फाउंड दैट ये लिखा नहीं गया, इट इज फाउंड दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, it is found that material becomes superconductor and magnetic field lines are pushed out of the material. This process is called flux expulsion or Meissner effect. It is shown diagrammatically below. तो हम इसको ऐसे डायग्राम से दिखाते हैं। तो ये मेरे पास एक सब्सटेंस है, मान लीजिए ये लेड की ही एक रॉड है, तो ये इसकी शेप है। तो हमने इसको टेम्परेचर क्या किया हुआ है, ग्रेटर देन क्रिटिकल है। तो जब टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल होता है तो मटेरियल जो है एक नॉर्मल कंडक्टर होता है, सुपर कंडक्टर नहीं होता, और उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही होती हैं जैसे कि दिखाया गया है ये। तो यहाँ पे सिचुएशन 1 क्या है, जो H है वो लेस देन HC है, जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन TC है, और मटेरियल जो है वो नॉर्मल कंडक्टर होगा, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 0 नहीं होगा। अब हमने स्टेटमेंट ऊपर लिखी हुई है वर्ड्स में, इसको हम इसको फिगरेटिवली ऐसे समझा रहे हैं कि ये जो एरो है, प्लीज रिमेंबर केमिस्ट्री में जो एरो होता है वो केमिकल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ये जो एरो है ये एक फिजिकल प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्रोसेस क्या है जो हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं फास्ट कूलिंग। मटेरियल वही है, मटेरियल को कहीं नहीं लेके जा रहे, जस्ट मटेरियल के अराउंड जो टेम्परेचर है सराउंडिंग्स का उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं। और हमने कितना ड्रॉप कर दिया, हमने ड्रॉप कर दिया टीसी से कहीं कम, हमने टीसी से कहीं कम टेम्परेचर कर दिया, और तब तक हम टेम्परेचर ड्रॉप करते गए जब तक के मटेरियल अपना सुपर कंडक्टर नहीं बन जाता। तो अब ये मटेरियल सुपर कंडक्टर बन चुका है, तो इसका रेजिस्टेंस अब 0 हो चुका होगा। स्टेट इसकी होगी SC, SC का मतलब सुपर कंडक्टर। इस पूरे चैप्टर में N स्टैंड्स फॉर नॉर्मल कंडक्टर एंड SC स्टैंड्स फॉर सुपर कंडक्टर। पूरे चैप्टर में ये चीज तो होनी थी। अब टेम्परेचर H तो पहले ही लेस देन HC था, और टेम्परेचर को हमने कूल करके लेस देन TC कर दिया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मटेरियल सुपर कंडक्टर बन गया। लेकिन जो चीज एडिशनल नोटिस की गई वो ये नोटिस की गई कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मटेरियल में से पास कर रही थी, अब वो मटेरियल में से पास करना प्रेफर नहीं कर रही, वो मटेरियल के अराउंड से निकलना प्रेफर कर रही है। एक भी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन मटेरियल में से पास नहीं कर रही है। तो ये जो फिगर है ये मीजनर इफेक्ट को या फ्लक्स पेनिट्रेशन को फिगरेटिवली एक्सप्लेन करता है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, 3 तरह के बेसिक मटेरियल्स आपने पढ़े होंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स, वैसे 5 तरह के होते हैं लेकिन 3 तरह के सारे बच्चों को याद होते हैं, वो होते हैं डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। मेरा आपसे क्वेश्चन है, इन तीनों में से कौन सा मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है? फेरोमैग्नेटिक सर।
नहीं बेटा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सर डायमैग्नेटिक। वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल वो स्ट्रांगली रिपेल होता है, और उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है निकलना पसंद नहीं करती। और यहां पे हमने क्या नोटिस किया, ये जो मटेरियल है इसमें से एक भी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन नहीं निकली, तो इसका मतलब अब ये बन गया, ये क्या बन गया है मटेरियल, परफेक्टली डायमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक। तो हम अगले पेज के ऊपर चलते हैं, दिस विल बी अवर पेज नंबर 16। ये एक ऑब्जर्वेशन है, ऐसा होता क्यों है, इसको हम कल को, हमारा 4th लेक्चर है तो कल को हम ये डिस्कस करने लग पड़ेंगे। तो देयरफॉर वी कैन से फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन दैट व्हेनेवर ए मटेरियल बिकम्स सुपर कंडक्टर इट साइमल्टेनियसली बिकम्स परफेक्टली डायामैग्नेटिक। जब कोई मटेरियल सुपर कंडक्टर बनता है तो साथ ही साथ वो डायामैग्नेटिक भी बन जाता है। सो देयरफॉर मीजनर इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड, मीजनर इफेक्ट के दो नाम तो हमने देख ही लिए, इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म ऑफ सुपर कंडक्टर्स। तो ये तो हमने एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन कर ली, बट इससे एक कंक्लूजन बड़े आराम से निकल सकती है। मान लो जो मटेरियल के बाहर फील्ड है वो है B0 जो कि हमने अप्लाई की है, और अंदर मैग्नेटिक मटेरियल के जो फील्ड है वो है B। तो जो कूलिंग से पहले की सिचुएशन है, आप नोटिस करो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मटेरियल में से आसानी से निकल रही हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि B और B0 दोनों इक्वल हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर दोनों सेम है। लेकिन यहाँ पे जब हमने उसको कूल कर दिया, सुपर कंडक्टर बना दिया, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 हो गई, लेकिन बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड अभी भी B0 है। तो इससे हमने एक कंक्लूजन आराम से निकाल सकते हैं। सो इट इज क्लियर फ्रॉम अबव एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दैट व्हेन मटेरियल बिकम्स, जब मटेरियल सुपर कंडक्टर बना होगा तो उसमें हुआ क्या होगा, व्हेन मटेरियल बिकम्स सुपर कंडक्टर, तो उसमें मैग्नेटिक इंडक्शन हुई है, मैग्नेटिक इंडक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड इट, उसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन होती है। आपने इलेक्ट्रिक कंडक्शन भी सुनी होगी, मैग्नेटिक इंडक्शन भी सुनी होगी। मैग्नेटिक इंडक्शन में होता क्या है, मटेरियल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, और ऑब्वियसली इट इज ऑब्वियस दैट इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैं मैग्नेटिक फील्ड शब्द नहीं यहाँ पे रादर यूज करूंगा, मैग्नेटिक इंडक्शन शब्द यूज करूंगा, क्योंकि हमने बी सिंबल यूज किया है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू अप्लाइड मैग्नेटिक इंडक्शन। ये एक्सपेरिमेंट से हमें इमीडिएट कंक्लूजन निकालने में इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। मटेरियल के अंदर फील्ड 0 हुई है तो इससे बिल्कुल क्लियर होता है कि मटेरियल के अंदर एक ऐसी फील्ड पैदा हो गई जितनी हमने अप्लाई की है उसके ऑपोजिट वो पैदा हुई है, तो और उसका मैग्नीट्यूड उसके बराबर रहता है। तो अब हम ये क्या करेंगे कि मान लीजिए लेट B0 इज इक्वल टू अप्लाइड मैग्नेटिक इंडक्शन, मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा रादर, तो B0 वेक्टर, और Bm इज इक्वल टू इंड्यूस्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके नीचे मैंने सबस्क्रिप्ट m यूज किया है, ये m बताता है कि ये इंडक्शन किस प्रोसेस के कारण आई है, उस प्रोसेस को कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। आपको याद होगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इंडक्शन लिखते हैं तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सिंबल P लगाते हैं, क्योंकि वहां पे पोलराइजेशन प्रोसेस होता है। और उसके बाद हम कह देते हैं B वेक्टर इज इक्वल टू नेट मैग्नेटिक इंडक्शन, नेट मैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमें ये बाय वेक्टर बाय लॉ ऑफ वेक्टर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये बात भी हमें लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी कि जो टोटल फ्लक्स डेंसिटी है वो अप्लाइड और इंड्यूस्ड के वेक्टर सम के, सॉरी यहाँ पे B0 लिख दिया, अप्लाइड और इंड्यूस्ड के वेक्टर सम के बराबर है। ये तो कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। आल्सो फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटली हमने ये नोट कर लिया है, ये आप अगर फिगर देखो इसका सेकंड पार्ट, कि मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर 0 है, तो B वेक्टर को 0 हमने लिख दिया। सो 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 मॉडिफाई हो जाएगी, 1 बिकम्स, ये बन जाएगी 0 इज इक्वल टू B0 वेक्टर प्लस Bm वेक्टर। उसके बाद नया पेज ऐड करना पड़ेगा हमें, इट विल बी पेज नंबर 17।
तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा देयरफॉर bm वेक्टर इज इक्वल टू माइनस b0 वेक्टर। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 कह देता हूं। सो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर if we continue to apply, if we increase b0, अगर हम अप्लाइड फील्ड को बढ़ा दें तो क्या होगा, then bm will also increase in opposite direction so that b remains 0, ताकि जो नेट फील्ड है वो 0 रहे। बट अगर मैं पिछले लेक्चर के पास लेके जाऊं आपको, हमने यहाँ पे इस दिन पेज नंबर 7 आपको देखने को आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बात की है कि हम अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करें तो सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और ये डिस्ट्रॉय होती है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। 3 केल्विन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ और फील्ड की जरूरत है, और उसी सैंपल का अगर 2 केल्विन टेम्परेचर हो तब उसकी मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी और मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है। और हमने इस फील्ड को क्रिटिकल फील्ड कहा था, और हमने ये भी देखा था कि अगर मटेरियल का तापमान Tc या Tc से ज्यादा हो जाए उसको उसकी सुपर कंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत होती ही नहीं। तो इसलिए हमें इस पेज के ऊपर ये लाइन लिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने यहाँ पे लिखा है कि जैसे जैसे हम B0 अप्लाई करेंगे वैसे वैसे Bm इंक्रीज करेगा, ताकि B जो है हमेशा 0 रहे। बट हमें मालूम है, बट वी कैन डू दिस, ये हम कब तक कर सकते हैं, ओनली अप टू क्रिटिकल फील्ड। बियॉन्ड दैट क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, अगर हम फील्ड क्रिटिकल से ज्यादा बढ़ा दें, बियॉन्ड दैट मटेरियल विल बिकम नॉर्मल कंडक्टर एंड फील्ड लाइंस will again start passing through material and material will lose its perfect diamagnetism. This is shown figuratively, this is shown diagrammatically in figure 2। अब एक नया फिगर बनाता हूं, फिगर 2 ऐसे लिख देते हैं, उस फिगर को हम फिगर 1 कह देते हैं। ये है हमारा फिगर 1। यहाँ पे मेरी जो है ये है हमारी सिचुएशन 1, जब हमने फील्ड क्रिटिकल से कम थी, टेम्परेचर क्रिटिकल से ज्यादा था। हमने क्या किया, कूलिंग कर दी, और फील्ड तो पहले ही क्रिटिकल से कम थी, टेम्परेचर भी क्रिटिकल से कम कर दिया। ये है हमारी सिचुएशन 2। गलत स्पेलिंग गलत लिख दिए। अब फिगर नंबर 2 में हम सिचुएशन 2 को स्टार्टिंग सिचुएशन ले लेंगे, यानी कि हमारे पास ये जो मटेरियल है वो ऐसे है। तो ये हमारी सिचुएशन 2 है पिछले फिगर की, इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे। यहाँ पे एक और फिजिकल प्रोसेस होगा हमारा। अब यहाँ पे ये जो फिजिकल प्रोसेस है इसमें हमने क्या किया है, इंक्रीज अप्लाइड फील्ड, टेम्परेचर नहीं बढ़ाया है, इंक्रीज अप्लाइड फील्ड, अप्लाइड फील्ड को बढ़ाना है। तो यहाँ पे क्या था, H लेस देन HC था और T लेस देन TC था, रेजिस्टेंस मटेरियल का 0 था। अब इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी है। जब हमने इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते बढ़ाते हम इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम ले गए ग्रेटर देन Tc। और ये सिचुएशन हमने पहले देखी हुई है कि जब तापमान चाहे Tc से कम हो, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड Hc से ज्यादा कर दें, पहले मैं ग्रेटर देन Tc कह गया, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर देन Tc नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर देन Hc होगी। तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं मटेरियल में से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर देन HC हो चुकी है, तो मटेरियल अपना सुपर कंडक्टिविटी का जो प्रॉपर्टी है वो लूज कर देता है। अब ये मटेरियल का बिहेवियर तो सिचुएशन 1 जैसा है, लेकिन ये एक्चुअली फिजिकल सिचुएशन 1 नहीं है, ये एक्चुअली एक नई सिचुएशन है। इस सिचुएशन को हम सिचुएशन 3 कहेंगे। डायग्राम देखने के लिए बिल्कुल सिचुएशन 1 जैसा है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो आप देखो सिचुएशन, सॉरी प्रीवियस सिचुएशन 1 वाला ही बिल्कुल डायग्राम बन गया। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस नॉन जीरो हो गया, मटेरियल अब फिर नॉर्मल कंडक्टर बन गया। यहाँ पे भी मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, मटेरियल की स्टेट नॉर्मल नहीं होगी क्योंकि मटेरियल का रेजिस्टेंस 0 है, तो मटेरियल की स्टेट जो है सुपर कंडक्टिंग होगी। तो यहाँ पे जो है H हमने ग्रेटर देन HC कर दिया है, कूलिंग टेम्परेचर चेंज नहीं किया, तो टेम्परेचर अभी भी लेस देन TC है। टेम्परेचर लेस देन TC होने के बावजूद भी मटेरियल अपनी सुपर कंडक्टिविटी लूज कर गया, तो उसका रेजिस्टेंस 0 नहीं रहा, और उसकी जो स्टेट है
वो हमारी नॉर्मल स्टेट बन चुकी है। तो ये चीज हमने की है। अब हमें जो है ये पता लग गया कि जो हम अप्लाइड फील्ड है उसको जब बढ़ाएंगे तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम फील्ड B0 बढ़ाएंगे तो BM बढ़ेगा। लेकिन ये जो BM बढ़ने का जो प्रोसेस है या सिलसिला है ये हमेशा जारी नहीं रहेगा। ये कब तक जा सकता है? जवाब है अप टू क्रिटिकल फील्ड। क्रिटिकल फील्ड होने के बाद क्या होगा कि अगर हम अप्लाइड फील्ड बढ़ाएंगे तो इंड्यूस्ड फील्ड 0 हो जाती है। ये इसका मतलब है। सो वी कैन say that we can expect BM to increase only up to the level of critical field. When applied field becomes more than critical, when applied field becomes more than critical, then induced field बढ़ने की बजाय वो वैनिश हो जाती है। बढ़नी तो नहीं है, बढ़ जो जितनी है वो भी खत्म हो जाती है। अब मैं इसमें नया पेज ऐड करता हूं। पेज नंबर 18 होगा ये हमारा, जिसके लिए हम पेज नंबर के लिए पेन कलर रेड ले लेते हैं, राइटिंग के लिए पेन कलर हम ब्लू ले। तो वी नो दैट हमने ये हमारी +2 क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, इफ m वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसको बेटा आप +2 क्लास में m वेक्टर की बजाय I वेक्टर से लिखते थे और इसका नाम, दूसरा नाम जो होता है इसको मैग्नेटाइजेशन वेक्टर कहते हैं। एंड काई m इज इक्वल टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सर हाँ जी बेटा, आपने एम वेक्टर को पर यूनिट कर दिया। थैंक यू। पर यूनिट वॉल्यूम लिखना। काई m इज इक्वल टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बेटा ये जो टॉप अब मैं वैल्यूज लिख रहा हूं ये आपकी +2 क्लास में पढ़ी हुई हैं। और μ0 इज इक्वल टू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, h इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। इसको आपने, जिसको मैं मैग्नेटिक फील्ड कह रहा हूं, इसको आप +2 क्लास में मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहते थे। आज भी इसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहने में कोई परेशानी नहीं है। सो देयरफॉर वी नो दैट, आपने +2 में ये इक्वेशंस पढ़ी हैं, आप जस्ट कंफर्म करो कि BM जो होता है वेक्टर, ये होता है μ0 m वेक्टर। दूसरा B0 जो होता है ये μ0 h वेक्टर होता है। तो पुट दीज वैल्यूज इन, ये मेरी इक्वेशन थी 2, इनको इक्वेशन नंबर 2 में हम डालेंगे तो ये बन जाएगा मेरा, देयरफॉर हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी ये बन जाएगी μ0 m वेक्टर इज इक्वल टू माइनस μ0 h वेक्टर। μ0 कट जाएगा तो m वेक्टर इज इक्वल टू माइनस h वेक्टर। ये मेरी इक्वेशन 3 बन जाएगी। वी आल्सो नो दैट कि m जो होता है, सॉरी m नहीं, काई m ससेप्टिबिलिटी जो होती है ये m अपॉन h होती है। आपने इसको +2 क्लास में काई m इज इक्वल टू I अपॉन h लिखा, तो इसको क्योंकि मैंने मैग्नेटाइजेशन का सिंबल है m लिया है तो ये हो जाएगा ऐसे। देयरफॉर m वेक्टर इज इक्वल टू काई m इंटू h हो सकता है। इन वेक्टर फॉर्म m वेक्टर इज इक्वल टू काई m इंटू h वेक्टर हो सकता है। तो इसको पुट करो 3 में, देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा काई m इंटू h वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ h वेक्टर। देयरफॉर काई m इज इक्वल टू -1। तो जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स हैं, इस ये हमारी एक कंक्लूजन निकल गई। इसको हम पेपर में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सुपर कंडक्टर्स? तो आंसर है -1। देयरफॉर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सुपर कंडक्टर्स इज ऑलवेज -1। अब नया पेज ऐड करते हैं हम इसमें, तो ये पेज नंबर हमारा 19 रहेगा। तो जो इक्वेशन नंबर हमारी, ये सॉरी ये नहीं, ये वाली 3 है, इसको मैं मैग्नीट्यूड में लिखना चाहता हूं। वी कैन राइट इक्वेशन 3 इन मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन एज फॉलोज। हाँ जी, मैग्नीट्यूड में ये क्या बन जाएगी? वेक्टर फॉर्म में तो ये है m इज इक्वल टू -h। स्केलर फॉर्म में या मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये बन जाएगी m इज इक्वल टू h। इसमें हम h अप्लाई करते हैं, जिस चीज को अप्लाई करते हैं, सॉरी यहाँ पे अब लिखूंगा, ये इक्वेशन नंबर हमारी हो जाएगी 5। हाँ जी, आप मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि y इज इक्वल टू mx किसकी इक्वेशन होती है? स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन की। ये आम स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक स्पेशल स्ट्रेट लाइन है। किस तरह की स्पेशलिटी है स्ट्रेट लाइन में? इंक्लाइन टू द एक्सिस। नहीं, वो तो होगी,
इज ए स्ट्रेट लाइन, यस। इसमें सी नहीं लिखा मैंने, कांस्टेंट जीरो है सर एच कांस्टेंट जीरो है, तो इसका मतलब ये पासिंग थ्रू रीजन ओरिजिन होगी, ठीक है। तो अगर देयरफॉर इफ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन m एंड h देन इट शुड बी ए यस स्ट्रेट लाइन, और पास करेगा ये कहां से, पासिंग थ्रू ओरिजिन भी होगा। एंड अगर इट्स स्लोप विल बी, स्लोप क्या होती है, m इज इक्वल टू tan थीटा, ये कितनी आएगी, m इज इक्वल टू h है, y इज इक्वल टू x की स्लोप क्या होती है, अगर y इज इक्वल टू mx ना हो, y इज इक्वल टू x 1 होएगी, ठीक है। एंड दिस लाइन एंड द लाइन जो है, ये जो ग्राफ बनेगा, ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के साथ कितना एंगल बनाएगी, 45 डिग्री। वेरी गुड, 45 डिग्री विद बोथ एक्सिस। मोर ओवर ये जो ग्राफ है ये कहां तक चलेगा, हम फील्ड को कहां तक बढ़ा सकते थे, क्या डिस्कशन हुई है पिछली बार, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है हम कहां तक फील्ड को बढ़ा सकते हैं, ये कंक्लूजन, जवाब है सिर्फ क्रिटिकल तक। मोर ओवर h कैन बी इंक्रीज्ड ओनली अप टू hc, ये जो अभी हमने सिचुएशन निकाली है, देयरफॉर दिस होल ऑब्जर्वेशन can be represented in the form of figure as follows। क्या होगा इसमें, इस फिगर में, ये फिगर एक ग्राफ होगा जिसमें x एक्सिस की तरफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखा जाता है, जो हम अप्लाई करते हैं वो x एक्सिस की तरफ, हमने अप्लाई की मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस हुई मैग्नेटाइजेशन, और m और h की इक्वेशन है m इज इक्वल टू h, तो ये ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ऐसे, और ये एंगल जिधर से मर्जी बना लो ये होगा 45 डिग्री। बट ये ग्राफ ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकता है, मान लो ये पॉइंट के ऊपर हमारी फील्ड क्रिटिकल के बराबर हो जाती है, तो क्रिटिकल तक पहुंचने के बाद ये ऑल ऑफ ए सडन जीरो हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप फील्ड बढ़ाते हो तो m जो है नहीं रहेगा, h तो बढ़ता जाएगा क्योंकि फील्ड तो आप बढ़ा रहे हो, लेकिन इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की जो रेंज है, ये मटेरियल होगा सुपर कंडक्टिंग, इसके ऊपर सर्कल डाल देता हूं, ये इसकी फिजिकल स्टेट है, और इसके ऑनवर्ड जितना मर्जी दूर चले जाओ आप, मटेरियल की जो नेचर होगी वो होगी एक नॉर्मल कंडक्टर। तो आई विल स्टॉप हियर नाउ, ठीक है जी, थैंक यू।